हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ट्रेजर की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बुलेटो के प्लान को प्रेजेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा प्लान समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे प्लान को समझें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस भी तरह का अनुभव आप लोगों के पास है इनोवेशन फैक्ट्री से संबंधित, ठीक है, तो इस परिस्थिति में एक सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है, वो बंदरिया वाली और राजकुमारी वाली। तो एक बार आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि अभी अभी जो बंदरिया तालाब में छलांग लगा देगी वो राजकुमारी हो जाएगी, ठीक है। तो काफी सारे बंदरिया सोचते रह गए, बट उस बीच में एक बंदरिया ने छलांग लगा दिया और वो तालाब से राजकुमारी बन के निकली। और जब वो राजकुमारी बन के निकली तो उसको देख के और दूसरी तीसरी बंदरिया भी छलांग लगाई, बट वो राजकुमारी नहीं बन सकी, ठीक है। अब मैसेज क्या हो गया, इशू क्या हो गया कि जब आकाशवाणी हुई तो लोगों ने पूछा उस बंदरिया से कि तुम्हें कैसे विश्वास था कि मैं कूद जाऊंगी तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। उन्होंने सिंपल कहा कि आकाशवाणी तो बोल रही थी ना कि जो कूद जाएगा वो बंदरिया से राजकुमारी हो जाएगा। मैं कूद गई, नहीं तो बंदरिया तो पहले भी थी, बाद में भी रहती। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी था, तो उसमें यदि हमने सोचने विचारने में समय गंवा दिया ना, तो जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कभी कभी मिस हो जाती है, ठीक है। और मैंने कई बार लोगों को कहा है कि जो मिस ना हो जाए वो अपॉर्चुनिटी कैसे, ठीक है। तो आप इन चीजों को समझ लें, अगर कुछ शब्दों को फॉलो कर पाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो मिस ना हो जाए वो अपॉर्चुनिटी कैसे। अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसे मिस हो जाना चाहिए, जो लोग टाइम पे नहीं उसको ग्रैब कर पाए, नहीं पकड़ पाए, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स बुलेटो की ओर। बुलेटो क्या है और इसके साथ क्या होने वाला है समझते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान है ना, वन एंड ओनली कोमैट्रिक्स प्लान। क्योंकि मैट्रिक्स प्लान तो लोग जानते हैं, मैट्रिक्स प्लान लोगों ने देखा हुआ है, समझते हैं, मैट्रिक्स प्लान को समझा भी सकते हैं। बट मैं बता दूं आप लोगों को कि ये कोमैट्रिक्स प्लान है, ना आप समझ पाएंगे ना समझा पाएंगे। और जिंदगी का क्या एक फॉर्मूला है छोटा सा, कि हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं और अपनी जर्नी पूरी करते हैं। बिल्कुल ये समझने में नहीं लगते हैं कि ये फ्लाइट उड़ती कैसे, ये फ्लाइट कंट्रोल कैसे होती है। इन चीजों में पढ़ना हमारा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे अल्टरेशन नहीं हो सकती है। जो कोड एक बार राइट हो गए उसके बाद उसमें कोई चेंजेस संभव नहीं है। इसलिए आपका जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आपके पास में थे, चाहे वो बीएफआईसी नेटवर्क था या बीएलएम नेटवर्क था, उस पे कंपनी के कंट्रोल्स थे। बट ये 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान आने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड में काम करने जा रहा है। ना किसी का विड्रॉल इशू आने हैं, ना किसी का रजिस्ट्रेशन इशू आना है। और इन सारी चीजों में इशू ना आए उसके लिए अभी अभी जो जी सीनियर सर और उमर सर ने हम लोगों को बताया कि सर्टिक के ऑडिट के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वहां से ग्रीन सिग्नल होगा कि हाँ हो गई, सब चीज आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है, तो यू कैन लॉन्च दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। साथ में क्या लिखा गया है, ये बीटीसी की इनकम होनी है। तो बीटीसी की भी इनकम होती तो एक सामान्य बात होती, बट फ्रेंड्स आपकी इनकम हो रही है बी बॉन्ड में। बी बॉन्ड में मैंने आप समझ लें कि दो गुना फायदा है। एक तो बीटीसी के प्राइस के अकॉर्डिंग वो अपने आप की वैल्यू चेंज करता रहेगा, प्लस आपके लिए एक विनिंग अपॉर्चुनिटी हमेशा अपने साथ में रखेगा। तो विनिंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ प्राइस एप्रिसिएशन या बीटीसी के प्राइस के वैल्यू को कैरी करना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो सिर्फ बीटीसी अर्निंग करना भी पर्याप्त नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। बेस्ड ऑन बीएफआईसी एंड यूएसडीबी, ये स्लॉट वाइज आप लोगों को बताए गए हैं कि किस स्लॉट को एक्टिव करने के लिए कितने बीएफआईसी और कितने बी बॉन्ड लगने हैं। अगर नई जानकारी है तो हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ आगे चलते हैं। हम लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट को मैट्रिक्स प्लान है, जहां नेटवर्क विद कम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम। ये पहला क्वाइन हम लोगों की जिंदगी में आया था जिसके साथ इकोसिस्टम की बात हो रही थी। और आज आप सभी दोस्त जानते हैं कि जो चीज सक्सेसफुल हो जाता है उसकी कॉपी आती है, और कई लोग एक सक्सेसफुल आइडिया की कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में बिकता तो सिर्फ आइडिया ही है। बट दूसरी भी इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी आज तक बाजार में चली नहीं, ठीक है। तो अब डिसाइड आपको करना है, जिंदगी आपकी है, पैसा आपका है, मर्जी आपकी है
कि आप ओरिजिनल के साथ जाना चाहेंगे या किसी कॉपी प्रोजेक्ट के साथ। हाउ टू ज्वाइन करने के लिए आपके पास लव वॉलेट होगा, मेटामास्क होगा, ट्रस्ट वॉलेट होगा, कॉइन बेस वॉलेट होगा। तो अभी जो हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करने जा रहे हैं, मेटामास्क के साथ काम करेंगे, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। और मेटामास्क चूंकि अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर होकर काम कर रहा है। व्हाट आर वी बॉन्ड्स? तो मैंने बता ही दिया कि वी बॉन्ड एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि ये बीटीसी के वैल्यू को कैरी करता है और साथ में एक ऐसा लॉटरी के टिकट के रूप में रहता है जो कभी भी एक्सपायर नहीं हो सकता, और एक लॉटरी आपको कई बार रिवार्ड दिला सकती है, इनाम दिला सकती है। आते हैं दोस्तों एक क्लब के बारे में, जो इस सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक क्लब तो सिंपल है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा अपने अपने पास पीडीएफ में। और मैं थोड़ा सा इसे क्लियर भी कर दूं कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहां पे आपका यू दिख रहा है, वहां पे आप अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि वो आप ही हैं। ठीक है। और नीचे जो ब्लू कलर में दो सर्कल दिख रहा है, वो दो इनकम आपके अपलाइन को जानी है। ठीक है। आप हैं, आप जैसे ही काम स्टार्ट करते हैं, आपके दो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, ये पहली दो इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। इसके बाद ग्रीन कलर में सेकंड लाइन में आपके पास लिखा हुआ है योर, योर एंड योर। तीन योर जो है वो आपके जेब में, आपके वॉलेट में वो फंड जाता है, और वो इनकम आपकी होती है। और जो रिसाइकलिंग होता है, तो रिसाइकलिंग के बाद फिर पेमेंट आपके अपलाइन को चली जाती है, और आपका ये पूरा का पूरा स्लॉट फिर से ब्लैंक हो जाता है। और दोबारा जैसे ही भरता है, तो उस तरह से फिर आपकी इनकम जनरेट होनी शुरू होती है, आपकी इनकम और आपके अपलाइन की इनकम। ठीक है, चलते हैं आगे। इस स्लॉट सिस्टम में, इस मैट्रिक्स प्लान की जो एक खूबसूरती होती है, कि जैसे ही आपका पहला स्लॉट एक बार साइकिल होता है, तो यदि आपने दूसरा स्लॉट बाय नहीं किया इमीडिएट, तो अगर आपने दूसरा स्लॉट बाय नहीं किया और दोबारा आपका पहला स्लॉट भर रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपकी इनकम स्केप होकर के आपके अपलाइन को चली जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लोग अपने टीम में लिंक डालें, तो कम से कम कोशिश करें, यदि प्रॉब्लम नहीं है और टीम बड़ी है, तो कम से कम 2-3 स्लॉट जरूर एक्टिव करके तब आगे लिंक फॉरवर्ड करें। ठीक है। इससे क्या होगा कि अचानक से सारे लोग सारे टेबल्स में नहीं आ जाएंगे, और आपको आगे टेबल बाय करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स प्लान की जो कंडीशन होती है, वो आप समझ लें कि यदि आपने फर्स्ट टेबल एक्टिवेट किया एक बी बॉन्ड से और एक यूएसडीबी दे करके, और इसके 3 अर्निंग पॉइंट से आपकी इनकम एक बार कंप्लीट हो गई, एक साइकिल पूरा हो गया। ठीक है। तो अगर दूसरा साइकिल पूरा हो रहा है और उससे पहले आपने नेक्स्ट स्लॉट बाय नहीं किया है, तो उसकी इनकम स्केप होके आपके अपलाइन को चली जाएगी, और लोग फिर पूछेंगे कि भैया ये मेरा दोबारा से स्लॉट भरा, तो इसकी इनकम मेरे पास क्यों नहीं आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए आपके पास एजुकेशन का होना बहुत सख्त जरूरी है। ठीक उसी तरह से, यदि आपने पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट दोनों ले लिया, एक बी बॉन्ड और दो बी बॉन्ड वाले स्लॉट दोनों ले लिए आपने, और दोनों एक एक बार रिसाइकिल हो गया, तो जैसे ही आपने दूसरा लिया, तो पहला 100 बार हो या 1000 बार हो, तो उसकी इनकम आपको मिलती रहेगी लाइफ टाइम। ठीक है। लेकिन अगर आपने दूसरा स्लॉट लिया हुआ है, वो भी एक बार पूरा का पूरा रिसाइकिल हो गया, घूम गया, सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो आप देख पा रहे हैं अर्निंग पॉइंट्स और जो भी अदर पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे यदि फुलफिल हो गए, और उसके बाद आपने यदि तीसरा स्लॉट नहीं बाय किया, तो एक ही बार की इनकम मिलेगी सेकंड स्लॉट से। दूसरी बार भरने के बाद भी, अर्निंग पॉइंट भरने के बाद भी आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। तो सेकंड स्लॉट भी अगर आपकी एक बार रिसाइकिल हो जाए, तो आपको इमीडिएट थर्ड स्लॉट बाय करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपने थर्ड स्लॉट बाय कर लिया, तो आप पहले और दूसरे टेबल की इनकम लाइफ टाइम लेने के लिए फ्री हो गए, एलिजिबल हो गए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन थर्ड स्लॉट के साथ भी वही कंडीशन फॉलो होगा कि यदि एक बार ये पूरा का पूरा सर्कल हो गया, पूरा का पूरा स्लॉट आपका फुलफिल हो गया, तो जब तक आप नेक्स्ट स्लॉट नहीं लेंगे, तब तक इसकी जो साइक्लिंग वाली इनकम होगी, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो आई होप कि आप सभी लोग इस पैटर्न को समझ गए होंगे, कि जैसे जैसे आपके टेबल कंप्लीट होते जाएंगे, आपको नेक्स्ट टेबल लेना है। बट एट द लास्ट टाइम, जब आप 128 बी बॉन्ड वाला टेबल ले लेंगे, तो इसके आगे चूंकि कोई टेबल नहीं है, तो आप आगे टेबल नहीं भी लेंगे, तो आपके सभी 8 स्लॉट बार बार रिसाइकिल होंगे, और बार बार उसकी इनकम बिना किसी को बोले हुए, आपका मोबाइल ऑन है कि ऑफ है कोई मतलब नहीं, आप ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है कोई बात नहीं, आपके वॉलेट एड्रेस पे वो इनकम जनरेट होती रहेगी। और जैसे ही आप अपना वॉलेट खोलेंगे, आप ऑनलाइन होंगे, तो आपको उतने बी बॉन्ड, उतनी अर्निंग आपको दिखाई
देने लग जाएगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लॉट बाय करने का सिस्टम आपको चलना है 8वें स्लॉट तक। अगर 8 स्लॉट आपने बाय कर लिया तो उसके बाद आपको उस टेंशन से मुक्ति हो जाएगी, और जितने बार भी जो भी स्लॉट आपका बार बार रिसाइकिल होगा उसकी इनकम लाइफ टाइम आपको मिलती रहेगी। चलते हैं आगे। एक कैलकुलेशन दिया गया आपके सामने कि मान लिया कि आपने एक बी बॉन्ड और एक यूएसडी भी लगाया, जिससे आपकी इनकम हुई 3 बी बॉन्ड की, और 2 बी बॉन्ड आपने लगा दिए नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने में। ये कैलकुलेशन इसलिए बताया जा रहा है कि सिर्फ $30 से आप अपने बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल आपके सामने सेट करने का प्रयास किया गया है कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो छोटे इन्वेस्टमेंट से भी बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 बॉन्ड चला गया आपको नेक्स्ट स्लॉट को बाय होने के लिए, और आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो एक बी बॉन्ड का बचता है। ठीक इसी तरह से सेकेंड स्लॉट में 2 बी बॉन्ड लगते हैं, 2 यूएसडी भी लगेंगे, और यहाँ से जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो 6 बी बॉन्ड के रूप में होगी, जिसमें से 4 बी बॉन्ड लग जाएगा आपके नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने के लिए, और आपकी जो इनकम बचेगी वो 2 बी बॉन्ड की बचेगी। इसी तरह से थर्ड स्लॉट की बात करें तो 4 बी बॉन्ड लगेंगे और 4 यूएसडी भी लगेगा, और ऐसा करने से 12 बी बॉन्ड की अर्निंग होगी, और 12 में से 8 लग जाएंगे नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और 4 बी बॉन्ड आपको बचेगा। सेम प्रोसेस यदि करते हुए हम लोग 8वें स्लॉट तक बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल 511 बी बॉन्ड की अर्निंग हमारे पास हुई है, और ये 511 बी बॉन्ड मतलब लगभग आधा बीटीसी, और आधा बीटीसी की अर्निंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। और ये जो कैलकुलेशन है वो सिंगल साइकिल के ऊपर है कि एक बार घुमा तो ये इनकम होगा, लेकिन प्रैक्टिकली सत्य क्या है कि जिस समय आपका 5वां 6ठा 7वां स्लॉट रिसाइकलिंग हो रहा होगा या भर रहा होगा, उस समय पहला दूसरा तीसरा स्लॉट कई बार रोटेट हो चुके होंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ करना चाहता हूँ कि कोई कैलकुलेशन काम नहीं करता है, कैलकुलेशन काम करता है तो काम करता है सिर्फ आपका वर्क। ठीक है, ये सब सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझने समझाने के लिए, लेकिन आप जब काम करते हैं तो एक्चुअल स्थिति कुछ और ही होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा आप अपने कॉन्सेप्ट को एक लेवल तक क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। 511 विवरण मतलब की बिल्कुल आधा बीटीसी से ज्यादा की बात हो जाएगी, और उसका मतलब आप लोग समझते हैं। चलते हैं हम लोग बी क्लब। बी क्लब को हमारे बहुत से लीडर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और तरह तरह के सवालों में घिरे पड़े हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि बी क्लब का कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई अकल काम नहीं करनी है, क्योंकि ये इसीलिए मैं जो भी मैंने शुरू शुरू में भी स्टोरी सुनाई ना कि बंदरिया की तरह कूद जाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भैया मेरा टीम नहीं है तो हम जाएंगे तो पता नहीं हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या हमारा प्राइमरी भी निकलेगा या नहीं निकलेगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट भी कई लोगों के मन में चल रहे होते हैं। बट जब भी आप लोगों को ये बताया जाता है कि ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है जहां पे एंड यूजर भी लूजर नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम चलता कैसे। ठीक है, ये एज पर कोडिंग है जो मैं बता रहा हूँ, बट एज पर वर्किंग ये डेफिनेटली चेंज हो जाने। ठीक है, तो ये कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि कोडिंग के अकॉर्डिंग उस स्पीड में वर्क होगा नहीं। कोडिंग कहेगा कि कुछ और करना है, और तब तक आपकी टीम कुछ और वर्क कर रही होगी, तो रिजल्ट डिफरेंट मिलने ही हैं आप लोगों को। बट अकॉर्डिंग टू द कोडिंग मैं आपको बता दूं कि यू वाला जो पोजीशन है, अब मान लेते हैं कि यू पोजीशन पे आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, जिसमें कि पहली इनकम आपके पहले अपलाइन को और दूसरी इनकम आपके दूसरे अपलाइन को चली जाती है। सेकेंड लाइन में जो ग्रीन 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 चार जो राउंड बने हुए हैं, वो चारों इनकम आपके वॉलेट में रिसीव हो जाने। अब मजे की बात क्या है कि ये 4 लोग आपके आए हैं या आपके डाउन लाइन के हैं या आपके अपलाइन से आए हैं, ये कोई मैटर नहीं रखता, और यहीं पे कैलकुलेशन खराब होना शुरू होता है। ये 4 लोग आए किसके वहां पे। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो बहुत बड़ी एक एग्जांपल जो लोग सोचते हैं कि जो अपलाइन वाली फर्स्ट ये ब्लू वाली कंडीशन है, ये वाली इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपलाइन यहाँ पे ब्लू वाला के नीचे 2 आ गया, 2 के नीचे 4 आएगा, तो नीचे वाले चारों की इनकम इस आदमी को मिलनी चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोडिंग क्या करती है कि ये जो पहला ऑरेंज वाला जो सर्किल है ये जाएगा फर्स्ट डाउनलाइन को। फर्स्ट डाउनलाइन का मतलब ये जो अपलाइन आपको दिख रहा है वो, इसके बाद जो 2 योर्स लिखा हुआ है वो दोनों इनकम आपको जो यू है आपको चली जाएगी। बट ये जो दूसरा ऑरेंज दिख रहा है, ये जो इनकम जानी है दैट इज कॉल्ड सेकंड डाउनलाइन, एंड योर सेकंड डाउनलाइन इज दिस पर्सन।
बस कर लें कैलकुलेशन, अब वो इनकम चल जानी है यहाँ पे, ठीक है। और लोगों का कहना है कि सर मैट्रिक्स प्लान है, हम लोगों ने यही देखा है, यही फील किया है कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके नीचे 2 है, 2 के नीचे 4 आया तो उसका पैसा तो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कोडिंग होना यही है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को एक और चीज मन में ठान लेनी है कि जिस तरह से आज तक आपने अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए लोगों को सक्सेसफुल बनाए हैं, ठीक उसी तरह से आपको कम से कम 14 लोगों को करोड़पति बनाने होंगे, तो आप अरबपति बनने के बारे में प्लानिंग कीजिएगा। अगर आपकी भूख बढ़ जाएगी ना, आपके अंदर लालच बढ़ जाएगा कि मैं अपना डायरेक्ट कर लूं ज्यादा, पूरी टीम को तोड़ के खा जाऊं, ठीक है, तो फिर पता चलेगा कि आपका 1-2 साइकिल तो घूम रहा है, बट उसके बाद तीसरे टेबल में आने वाले कोई नहीं है, ठीक है। मेरी बातें अगर अभी आप किसी को अनप्रैक्टिकल लग रही होगी, तो बड़ी पुरानी कहावत है, न घोड़ा दूर न मैदान, आने दे प्रोजेक्ट को, फिर बात करेंगे हम लोग कि शिवेश सर सही थे या आप लोग का कैलकुलेशन सही था, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, ये सारे फंड आपको जाएंगे। पहले लाइन के जो 2 ब्लू हैं वो पहले अपलाइन को, दूसरे वाले दूसरे अपलाइन को, और जो लास्ट में ऑरेंज कलर का ये वाला जो रिसाइकलिंग के लिए जाता है, ये आपके तीसरे ग्रेट अपलाइन को ये फंड चला जाता है, और आपका पूरा का पूरा टेबल रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। और इस रिसाइकल से पहले ये वाला जो पार्ट है, ये डाउनलाइन जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और एडिट कर लें तो ये एक्चुअल वर्ड होगा थर्ड डाउनलाइन, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड डाउनलाइन होगा उसको भी जाएगा। अब थर्ड डाउनलाइन का भी 2 डिफरेंस है, अलग अलग है। एक ही व्यक्ति यदि कई स्पॉन्सर कर रखा है तो एक ही व्यक्ति का थर्ड डाउनलाइन हो सकता है। अगर उसमें भी कंडीशन है कि आपने एक कर रखा है, एक ने एक कर रखा और एक ने एक कर रखा है, तो एक के नीचे एक वाला जो तीसरा व्यक्ति होगा, उस तीसरे व्यक्ति को ये पेमेंट चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड थर्ड डाउनलाइन, ठीक है। तो इस तरह से एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट परिभाषा है इस प्रोजेक्ट में। इस वजह से स्पिल का आनंद इतना आना है जो आपके समझ से बाहर होना है। और जब ये स्पिल का आनंद लोग ले रहे होंगे, तो प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोग पछता रहे होंगे, ठीक है। तो आप समझ लें कि ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि ये वो पहला प्यार है इनोवेशन फैक्ट्री का, जिसके चक्कर में लोग 8-8 महीने रुके रह गए कि ठीक है 8 महीने के बाद आएगा प्रोजेक्ट तो हम लोग काम करेंगे, लेकिन काम इसी पे करेंगे, ठीक है। तो ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आने वाले समय में आज आपकी मीटिंग को आप लोग दोबारा से भी ओपन करके सुन सकते हैं, और आपको एहसास होगा कि ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है जहां पे कोई भी बंदा थोड़ी सी भी एफर्ट लगा करके अगर मार्केटिंग में सक्षम है और वो मेहनत करके कमाना चाहता है, अगर माइंड सेट ये नहीं है कि मुझे सारी इनकम बैठे बिठाई चाहिए, तो मैं सारे दोस्तों से हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो या नौकरी, उनको टाइम पे अपना दुकान या अपना ऑफिस जाना ही पड़ता है। तो बिल्कुल इस माइंड सेट से बाहर निकलें कि बिना काम किए हुए हमें इनकम चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि नेटवर्क बिजनेस मतलब बिना काम किए हुए इनकम, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई है सिस्टम में, तो वो दूर रहें। उससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा उन लीडर्स को जिनके ऊपर कुछ लायबिलिटी जैसे लोग आ जाएंगे कि भाई मैं तो आपके कहने से लगा दिया, बट ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं अक्सर कह जाता हूँ, अगर किन्हीं को बुरा लगता है तो मैं क्षमा भी चाहूंगा कि भाई छोटे पैसे, चिल्लर पैसे ज्यादा आवाज करते हैं, बड़े नोट आवाज नहीं करते, ठीक है। बड़े नोट को पता है कि मुझे और बड़ा कैसे बनना है। तो भाई साहब, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि चिल्लर पैसे बनने हैं या बड़ा नोट बनना है। कोई दूसरा नहीं है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सिर्फ आप मेहनत करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज कई लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि शिवेश सर, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। कौन है वो लोग? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग मुझे फोन करके बताएंगे कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। बस सिंपल सा फॉर्मूला मेरी जिंदगी का वही है जो आप लोगों ने गीता के साथ सुना होगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ठीक है। पेड़ लगाते समय कोई नहीं सोच सकता कि इसमें फल कितने लगेंगे, और जो फल की चिंता करके पेड़ लगाएगा, ऊपर वाला मालिक है कि उनका होगा क्या, ठीक है। तो कर्म को फोकस करें। पैसे की जरूरत इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको है, और अगर उनको दिखेगा कि इस तरह के स्पिल ओवर के साथ लोगों के पास इनकम आ रही है, तो हमें उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि डेफिनेटली लोग थक हार करके, सोच समझ करके, और आप तो समझते ही हैं ना, मैं कई बार बोल चुका हूं कि इसको मैट्रिक्स को कोई नहीं समझ पाएगा। इस वजह से स्पिल होंगे जबरदस्त। अगर समझने वाला स्पिल होता तो लोग अपना दिमाग लगा लेते, ठीक है।
बट यहाँ जो स्पिल होना है वो लोगों के समझ से परे होना है, और जो होगा वो आप सभी लोग देखेंगे कि क्या होगा। चलते हैं आगे। एज इट इज इसमें भी 8 स्लॉट्स हैं, और ये जो 8 स्लॉट्स हैं रूल रेगुलेशन वैसे ही हैं। यदि पहले स्लॉट से आपने पूरी इनकम ले ली तो आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय करना होगा। अगर आपने नेक्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट बाय नहीं किया तो वैसे स्थिति में एक ही बार की इनकम आप ले पाएंगे, दूसरी बार की रिसाइकलिंग होने पर भी उसकी इनकम आपको रिसीव नहीं हो पाएगी। तो ये रूल को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जब भी अगर एक एक करके जो बंदा स्लॉट बाय कर रहे हैं तो इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे कि मुझे अगला स्लॉट किस कंडीशन में बाय करना है। अगर हमारी इनकम जनरेट हो चुकी है तो हमें डेफिनेटली अगला स्लॉट बाय करना है। ठीक है, तो इस तरह से पहला स्लॉट एक यूएसडीबी और एक बी बॉन्ड के साथ, दूसरा स्लॉट 2 यूएसडीबी और 2 बी बॉन्ड के साथ, इसी तरह से तीसरा स्लॉट 6 यूएसडीबी और 6 बी बॉन्ड के साथ आपका एक्टिव होगा। आगे आप सब लोग देख पा रहे हैं, फोर्थ स्लॉट के लिए कंडीशन है 24 यूएसडीबी और 24 बी बॉन्ड। आगे बात करें तो फिफ्थ स्लॉट के लिए 96 यूएसडीबी एंड 96 बी बॉन्ड। और बात करें नेक्स्ट स्लॉट की तो 384, जिसके बारे में कहा गया है कि 5 स्लॉट तक ले सकते हैं, यानी कि 96 तक के स्लॉट आप एक साथ बाय कर सकते हैं। और उसके बाद नजर रखेंगे कि जैसे ही आपका फुल हो जाए तो आप नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लें। ठीक है, और अगला स्लॉट आप देख पा रहे हैं 384 यूएसडीबी एंड 384 बी बॉन्ड। इसी तरह से 1152 यूएसडीबी एंड 1152 बी बॉन्ड्स के साथ आप सातवां स्लॉट, और जो आठवां स्लॉट है फ्रेंड्स वो 2 बीटीसी से ज्यादा का है, 2.304 बीटीसी, 2304, 2304 यूएसडीबी एंड 2304 बी बॉन्ड के साथ ये स्लॉट आपका बाय होगा। तो इत्मीनान से वर्क करते हुए आप अपने गोल को अचीव करें। ओके, चलते हैं आगे। ये बिल्कुल वही पोटेंशियल है जिसके बारे में बताया गया है कि आपके पास जो ब्लू वाले फर्स्ट वाली कंडीशन थी वो फर्स्ट अपलाइन को, फिर सेकंड वाली सेकंड अपलाइन को, और 7th पोजीशन वाली इनकम फर्स्ट डाउनलाइन को, 10th पोजीशन वाली इनकम सेकंड डाउनलाइन को, 13th पोजीशन वाली इनकम थर्ड डाउनलाइन को, और 14th पोजीशन वाली इनकम थर्ड अपलाइन को जाते हुए आपका पूरा का पूरा साइकिल रिसाइकिल हो जाएगा। सारे ब्लॉक्स फिर से ब्लैंक हो जाएंगे आपको दोबारा से इनकम प्रोवाइड करवाने के लिए। और इस बीच में आपकी जो इनकम जनरेट होगी 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 और 12 पोजीशन के फिलअप होने से जो इनकम जनरेट होगी वो आपके पास आएगी। क्लियर, चलते हैं आगे। ये बी क्लब का पोटेंशियल बताया गया है कि यदि एक बी बॉन्ड से आप बी क्लब को शुरुआत करते हैं तो कैसे हो सकता है। तो एक बी बॉन्ड और एक यूएसडीबी लगाएंगे जिससे आपको 8 बी बॉन्ड की अर्निंग जनरेट होगी, और नेक्स्ट स्लॉट के लिए आपको 2 बी बॉन्ड लग जाएगा, और आपके पास जो बच जाएगा वो होगा 6 बी बॉन्ड। इसी तरह से सेकंड स्लॉट से जब आपकी अर्निंग जनरेट होगी तो वो होगा 16 बी बॉन्ड, उसमें से 6 बी बॉन्ड लग जाएंगे नेक्स्ट स्लॉट के लिए, जो आपकी नेट बेनिफिट होगी, नेट अर्निंग होगी एक बार साइकिल होने से, वो होगी 10 बी बॉन्ड, एक बार साइकिल होने से दोस्तों, और ये इसे बार बार रिसाइकलिंग होना है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करें थर्ड स्लॉट की तो 6 बी बॉन्ड लगेंगे, 6 यूएसडीबी लगेंगे, वहां से 48 बी बॉन्ड की आपकी अर्निंग होगी, 50% बचेगा, 50% लगेगा, यानी कि 24 बी बॉन्ड आपके लग जाएंगे, और 24 बी बॉन्ड आपके पास बच जाएंगे, और इससे आपका नया स्लॉट भी बाय हो जाएगा और आपकी सेविंग भी हो जाएगी। बात करें चौथे स्लॉट के लिए तो 24 बी बॉन्ड और 24 यूएसडीबी लगी है, और वहां से आपकी जो अर्निंग जनरेट होगी 192 बी बॉन्ड, उसमें से 96 बी बॉन्ड आपको रिसाइकलिंग नेक्स्ट स्लॉट के लिए लग जाने हैं, और आपके पास जो सेविंग होगी वो 96 बी बॉन्ड की होगी। ठीक इसी तरह से बात करें यदि पांचवा स्लॉट की तो 96 बी बॉन्ड और 96 यूएसडीबी लगने हैं, वहां से आपकी अर्निंग जो जनरेट होगी वो 768 बी बॉन्ड की होगी, उसमें से नेक्स्ट स्लॉट बाइंग के लिए 384 बी बॉन्ड्स लगेंगे, और 384 बी बॉन्ड्स आपके पास सेविंग भी हो जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। बात करें यदि हम लोग छठे स्लॉट के लिए तो 384 बी बॉन्ड्स और 384 यूएसडीबी लगने हैं, और इससे आपकी जो इनकम जनरेट होगी वो 3072 बी बॉन्ड्स की होगी, जिसमें से 1150 बी बॉन्ड्स लग जाने हैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और आपकी जो सेविंग होगी 1920 बी बॉन्ड्स की होगी। इसी तरह से 7 स्लॉट की बात करें तो 1150 बी बॉन्ड्स और 1115 यूएसडीबी लगता है, और इससे जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो 9216 बी बॉन्ड की होगी। नेक्स्ट स्लॉट के लिए 2304 बी बॉन्ड्स लगेंगे, और आपके पास जो नेट सेविंग बचेगी वो 6912 बी बॉन्ड की होगी। और अब तो लास्ट हो गया, 8वें स्लॉट की बात करें तो ये पेमेंट तो आपने लगा ही दिया अपनी अर्निंग से, तो 2304 बी बॉन्ड्स लगे, 2304 यूएसडीबी लगी, और इससे जो इनकम जनरेट हुई
वो हो गई 18,432 बी बॉन्ड्स। और री इन्वेस्टमेंट अब लगना नहीं है तो कॉस्ट कटिंग होनी नहीं है, इसलिए वहां नील लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट 18,432 बी बॉन्ड आपकी सेविंग हो गई। इस तरह से यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो 27,784 बी बॉन्ड्स की अर्निंग आपकी जनरेट होती है। कब? जबकि सारे स्लॉट एक एक बार ही रिसाइकिल हुए हैं। अगर इसके 2 बार 3 बार 10 बार रिसाइकलिंग की कैलकुलेशन करेंगे तो मैं फिर बिलीव दिला देता हूं, आप लोग वैसा ही कुछ इतिहास रच डालेंगे जैसा कि फीलअप नेटवर्क में आप लोगों ने इतिहास रचा है। चलते हैं आगे। चलें। ओके। बी क्लब पोटेंशियल लगभग 50 बिटकॉइन की अर्निंग जनरेट हो जानी है। और सी मशीन के बारे में बात करें दोस्तों, तो सी मशीन अभी तक लोगों के बीच क्लियर नहीं है। सी मशीन का जो ये स्ट्रक्चर है, इसको उमर भाई किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे या इसके बारे में उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। और जो कमिटमेंट है उमर सर का हम लोगों के साथ कि सी मशीन को एक्सप्लेन तब करेंगे जब जब बुलेटों में 1 करोड़ आईडी लग जाएगी। और ऑलरेडी हम लोग 1.5 करोड़ की कम्युनिटी हैं। और जब इनकम जनरेट होनी शुरू होगी, लोगों के दिन बदलते हुए दिखाई देंगे, डेली की इनकम जनरेट होती हुई दिखाई देगी, फिर पता चलेगा कि सिस्टम की ताकत किसे कहते हैं। तो हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है, सी क्लब तब आना है जब 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बुलेटों में एंटर हो चुकी होगी। ओके। बाकी सारी चीजों को आप लोग समझते ही हैं, दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। तो बुलेटो द क्रिप्टो मशीन जो एक स्लोगन है, तो यहाँ से आप ना सिर्फ बिटकॉइन कमाएंगे, बल्कि आप ये जो देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, टॉप के 20 कॉइन्स, ये सारे कॉइन का एक मजबूत पोर्टफोलियो आपके साथ जनरेट होगा। ठीक है, तो बस इंतजार करें समय का, और समय से बड़ा सबक देने वाला कोई नहीं होता है। तो दोस्तों देखा आपने पूरा प्लान बुलेटो का, उम्मीद करते हैं आपको प्लान समझ में आया होगा। तो दोस्तों यही मौका है खुद को साबित करने का और सक्सेसफुल होने का, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।